नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नया वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके लेखक हैं पैब्लो नेरुडा। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसका मतलब होता है चुप रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है, क्वाइट मतलब चुप रहना, कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना। ठीक है, लेखक हैं पैब्लो नेरुडा। देखिए क्या होता है ना, इस चैप्टर को लिखा क्यों गया है। अच्छा, इस चैप्टर पर भी आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है हमारे ऐप पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने सभी चैप्टर्स को दोबारा रिवीजन कर लें अच्छी तरह से, इसलिए हम सारे चैप्टर्स को फिर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐप पर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पर जाकर एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप ऐप पर लाइव पढ़ सकेंगे। और अगर आप ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करता हूँ, इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर ही आते रहेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। अब चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान से समझिए कि इस पोयम में आपको समझाया क्या गया है। देखिए, हम सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कभी तो हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाया गया है कि आपके जीवन की ज़्यादातर समस्याओं को ना आप चुप रहकर, अकेले कहीं बैठकर चुप रहकर सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया की हर एक समस्या को आप अगर अकेले खुद के साथ बैठें और थोड़े समय के लिए चुप रहें तो उसका उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं कि नाउ अब हम विल काउंट, काउंट मतलब होता है गिनना, हम गिनेंगे टू 12 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी और हम विल ऑल सभी, और हम सभी कीप स्टिल, स्टिल रहेंगे, स्थिर रहेंगे या फिर शांत रहेंगे। स्टिल को शांत भी कह सकते हैं या फिर स्थिर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल और हम सभी कीप स्टिल, शांत रहेंगे। फॉर वंस केवल एक बार के लिए, ऑन द फेस चेहरे पर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर, पृथ्वी के चेहरे का मतलब है कि इस धरती पर, ठीक है, जहां हम चलते हैं। ठीक, तो फॉर वंस केवल एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ अर्थ पृथ्वी के चेहरे पर, लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, चलो एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव, और हिलाते डुलाते नहीं हैं। आवर आर्म्स, अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को अर्थात अपने शरीर के अंगों को, सो मच इतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा अपने शरीर के अंगों को हिलाते डुलाते नहीं हैं। तो केवल एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, चलो एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं और अपनी भुजाओं को अर्थात अपने शरीर के अंगों को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते डुलाते हैं। अब कहते हैं कि जब सब लोग चुप ही हो जाएंगे तो क्या होगा। तो कहते हैं कि इट वुड बी, ये होगा, एन एग्जॉटिक, एक अनोखा मोमेंट, क्षण, ये एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, यानी जब सभी लोग एक जगह पर जाकर एकांत में बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो भीड़ भाड़ तो एकदम गायब हो जाएगी ना। तो विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, यानी भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। विदाउट इंजन, इंजन मतलब जो मशीनें चलती हैं, गाड़ियों के इंजन जो होते हैं उनसे आवाज़ आती है ना, लेकिन सभी लोग जब बैठ गए एक स्थान पर चुप होकर तो इंजन कौन चलाएगा, मशीनें कौन चलाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि विदाउट, बिना इंजन्स, मशीनों के शोरगुल के।
तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन, बिना मशीनों के शोरगुल के। वी वुड ऑल, हम सभी बी टुगेदर, साथ होंगे, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन, सडन का मतलब होता है अचानक या फिर आकस्मिक, ठीक है। इस अचानक स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है विचित्रता, अनोखापन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं स्ट्रेंजनेस के लिए, जैसे विचित्रता होती है, अनोखापन होता है, परायापन भी होता है, निरालापन भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, ठीक है। तो हम विचित्रता ही कहेंगे, ठीक है। तो इन अ सडन, इस आकस्मिक, सडननेस विचित्रता में, तो इस आकस्मिक विचित्रता में वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। अर्थात ये विचित्रता ही होगी ना, क्योंकि पूरी दुनिया तो व्यस्त है, सभी लोग अपने अपने काम में एकदम लगे हुए हैं, इतना व्यस्त हैं कि उनको अपनी सुध लेने की फुर्सत नहीं है। लोग इतने परेशान हैं अपने काम के पीछे कि उन्हें अपनी ही चिंता नहीं है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए हैं, पूरा प्रेशर सर पे बोर्ड एग्ज़ाम्स का है। अभी न खाना खाया जा रहा है, न घूमने में मन लग रहा है, न खेलने में मन लग रहा है। तो सारी चिंता, पूरा का पूरा जीवन एक चिंता ने घेर रखा है कि बोर्ड एग्ज़ाम आ गए, बोर्ड एग्ज़ाम आ गए। तो वो चीज़, हर एक आदमी अपने काम में व्यस्त है, उलझा हुआ है। तो वो एक सलाह दे रहे हैं कि जब आप कुछ ना समझ पाएँ तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, अकेले बैठें और ख़ुद को समय दें, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि फिशरमैन, जो मछुआरे हैं ना, इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी मतलब ठंडे सागर में, ठंडे सागर का मतलब, कोल्ड का मतलब ठंडा है, बट यहाँ पे गहरे से मतलब है, ठीक है। तो कोल्ड सी, गहरे सागर में फिशरमैन, मछुआरे, वुड नॉट हार्म, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, तो नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे वेल्स, वेल्स मछलियों को, ठीक है। वेल्स मछली जानते हैं ना आप सब, नाम तो सुना ही होगा। तो ठंडे सागर में या फिर गहरे सागर में मछुआरे वेल्स मछलियों को वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, अर्थात सब लोग बैठ जाएंगे ना, तो कौन मछलियां पकड़ने जाएगा। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, गैदरिंग साल्ट जो नमक गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है। अब जो लोग नमक वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, उनके हाथ वगैरह कट जाते हैं, पैर वगैरह कट जाते हैं, ठीक है। गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नमक इकट्ठा करने वालों को, ठीक है। ये नमक इतना आसानी से नहीं बनता। तो वो क्या कह रहे हैं कि एंड द मैन, और वह व्यक्ति गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वो देख लेगा, एट हीज, अपने हर्ट, घायल हैंड्स, हाथों को, वो अपने घायल हाथों को देख लेगा या फिर अपने घायल हाथों को देख सकेगा, क्योंकि उसको फुर्सत मिलेगी एक क्षण के लिए जब वो बैठेगा। तो जब उसको कोई काम नहीं होगा तो उसका ध्यान अपनी चोट पर जाएगा ना, अपने हाथों पर लगी चोट पर जाएगा, अपने पैरों पर लगी चोट पर जाएगा। तो कम से कम वो अपने बारे में सोचेगा, तो अपने काम से हटकर वो कम से कम अपने बारे में एक क्षण के लिए सोच सकेगा। कवि कह रहे हैं कि अपने आप को भी थोड़ा सा समय दो, भले ही जीवन भाग दौड़ भरा है, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो, अपना जीवन भी जियो, अपने आप को भी थोड़ा समय दो, अपने लिए भी कुछ सोचो। दोज, वो लोग, हु, जो, प्रिपेयर, तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स की, ग्रीन मतलब हरित, वॉर्स मतलब युद्ध की, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। हरित युद्ध मतलब, ग्रीन वॉर का मतलब होता है प्रकृति के विरुद्ध जो युद्ध हो, वो हरित युद्ध होता है, ग्रीन वॉर होता है। ग्रीन वॉर लिखकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि ग्रीन वॉर क्या होता है, बहुत डिटेल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये एक लंबा लेख ही मिल जाएगा आपको, उसमें से जो आपके काम का है उतना समझ लीजिएगा आप। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो प्रकृति के विरुद्ध जो युद्ध है वो हरित युद्ध है, ठीक है। तो दोज हु प्रिपेयर, जो तैयारी करते हैं, वो लोग जो तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स, हरित युद्ध की, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वॉर्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। गैस का मतलब वायु रूपी जो द्रव्य होता है, ठीक है। तो गैस के साथ युद्ध करते हैं, बहुत सारी ऐसी जहरीली गैसें हैं, सूंघ लीजिए तो स्वाहा, ठीक है। तो वो चीज़, वॉर्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। वॉर्स विथ फायर, आग के साथ युद्ध करते हैं। भाई बम वगैरह जब फटते हैं तो आग ही तो फैलती है चारों ओर, तो वॉर्स विथ फायर, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री, और विजय प्राप्त करते हैं, विथ नो सर्वाइवर्स, बिना सर्वाइवर्स के, सर्वाइवर मतलब बचे हुए लोग, तो नो सर्वाइवर, बिना बचे हुए लोगों के, और बिना बचे हुए लोगों के विजय प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब, जब युद्ध होता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो वही चीज़, जो लोग मर गए उनके लिए क्या फ़ायदा, हारे या जीते, उनका तो जीवन ही छिन गया ना।
तो वो चीज़ कवि कह रहे हैं कि अगर आप लोग शांति से बैठ जाएंगे तो ये युद्ध वगैरह भी बंद हो जाएंगे। जो इतने लोग मर रहे हैं, इतने सेना के लोग मर रहे हैं, वो सब भी बच जाएंगे। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और बिना बचे हुए लोगों के विजय प्राप्त करते हैं। वुड पुट ऑन, वो पहन लेंगे। क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े। क्लीन मतलब साफ, क्लॉथ मतलब कपड़े, वो साफ कपड़े पहन लेंगे। एंड वॉक, वॉक मतलब होता है टहलना, लेकिन यहाँ पर मिलने से है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और देयर ब्रदर्स अपने भाइयों से वॉक मिल सकेंगे, अर्थात अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। इन द शेड, छाया में, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी ना करते हुए छाया में। छाया का मतलब जब रिश्तेदारों से मिलेंगे तो पेड़ों वगैरह की छाया में या फिर घर में मिलेंगे ना, वो चीज़। ठीक है, तो वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस के साथ युद्ध करते हैं, आग के साथ युद्ध करते हैं और बिना बचे हुए लोगों के विजय प्राप्त करते हैं, वो लोग साफ कपड़े पहन लेंगे और अपने भाइयों और रिश्तेदारों से इन द शेड, छाया में वॉक मिल सकेंगे। ठीक है, वो अपने भाइयों और रिश्तेदारों से छाया में मिल सकेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, अर्थात युद्ध वगैरह बंद हो जाएंगे। तब जब युद्ध बंद हो जाएगा तो ये चीज़ जो युद्ध की तैयारियां करते हैं, गैस से युद्ध करने की, आग से युद्ध करने की, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी ना। तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी ना करते हुए। ठीक है, ये उल्टी सीधी हरकतें ही अपनी बंद कर देंगे। अब कहते हैं कि व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, इसे गलत नहीं समझना चाहिए। कन्फ्यूज होकर आप गलत ना समझ लीजिए इसको। ठीक है, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उसे गलत नहीं समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत समझ लें। अब मेरी बात को और स्पष्ट करने के लिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल संपूर्ण इनएक्टिविटी, एक्टिव मतलब जो सक्रिय हो, इनएक्टिव जो निष्क्रिय हो, जो कुछ भी ना कर रहा हो। तो विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज, जीवन क्या है, व्हाट इज अबाउट, लाइफ इज, जीवन क्या है, व्हाट इज अबाउट, ये इसी बारे में है। अर्थात जीवन क्या है, व्हाट इज अबाउट, ये इसी बारे में है। अर्थात जब आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका जीवन क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपके उद्देश्य क्या हैं, ये सब चीज़ें आप अगर जानना चाहते हैं तो निष्क्रिय हो जाइए, चुपचाप कहीं एक जगह पर एकांत में बैठ जाइए, कुछ भी मत कीजिए। तब आप अपने सारी समस्याओं को हल कर लेंगे और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है ये आप जान सकेंगे। ठीक है, इसे आजकल की भाषा में मेडिटेशन कहते हैं। थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो आप अपने आप ही करने लगेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो चीज़ों को हैंडल करने के लिए लोग मेडिटेट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हो सकता है आपके लिए हल्के फुल्के स्तर की चुनौतियाँ आ रही हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े होते जाएंगे जैसे इस चैप्टर का महत्व समझेंगे आप। तो आई वांट नो ट्रक, मैं कोई ट्रक नहीं चाहता, मैं कोई लेन देन नहीं चाहता विद डेथ, मृत्यु के साथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। इनके कहने का मतलब है कि जब मेरी मृत्यु आए ना, तो मुझे किसी चीज़ का खेद ना रहे कि मैं अपने जीवन में ये नहीं कर सका। वो कह रहे हैं कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ उसे गलत नहीं समझना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन क्या है ये इसी बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट, यदि हम नहीं होंगे, वी हम सभी नॉट नहीं होंगे, सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र। ठीक है, तो अगर हम सभी एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग, अपने लाइफ, आवर जीवन, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, हमारे जीवन को मूविंग, मूव मतलब होता है गतिमान करना, तो अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, तो यदि हम सो सिंगल माइंडेड, एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को एकाग्र करने के लिए, अर्थात यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, सॉरी मैंने एकाग्र कह दिया शायद, तो मूविंग का मतलब गतिमान है। तो यदि हम हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, एंड फॉर वंस, और केवल एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकेंगे, अर्थात अगर हम एकाग्र नहीं होंगे, जब आप किसी काम को करना चाहते हो तो आपको एकाग्रता चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आप एकाग्र नहीं हो पाते किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप एकाग्र नहीं हो पाते, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ भी नहीं कर पाते कि जिससे आपका जीवन थोड़ा गतिमान हो जाए। ठीक है,
तो परहैप्स, तो शायद ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी, एक बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट, बाधा डाल सकती है, दिस सैडनेस, इस दुख में, ऑफ नेवर, जहाँ नेवर कभी भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं, आवर सेल्फ स्वयं को, जिसमें हम खुद को कभी समझ नहीं पाते, अर्थात तो शायद इस दुख में जहाँ हम स्वयं को कभी भी समझ नहीं पाते, एक बड़ी चुप्पी बाधा डाल सकती है। अर्थात वो क्या कह रहे हैं ये समझिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप समझ ही नहीं पाते कि आपका जीवन गतिमान कैसे हो, अर्थात आपको क्या बनना चाहिए, आखिर आप क्या पाना चाहते हैं, और आप बड़े परेशान रहते हैं, अपने जीवन को आप गतिमान नहीं कर पाते, और इस चीज़ की वजह से यानी अपने आप को आप नहीं समझ पाते, तो नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जहाँ पर आप अपने आप को नहीं समझ पाते, तो शायद एक विशाल चुप्पी, अगर बहुत देर के लिए आप चुप हो जाएं, तो शायद एक विशाल चुप्पी इस दुख में जहाँ आप खुद को नहीं समझ पाते इंटरप्ट कर सकती है, बाधा डाल सकती है। अर्थात जब आप थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठेंगे तो आपके ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं हो पाते हैं और केवल एक बार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, परहैप्स द ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, तो शायद इस दुख में जहाँ हम खुद को कभी भी नहीं समझ पाते हैं, एक विशाल चुप्पी बाधा डाल सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड ऑफ थ्रेटिंग, और डराया जाता है आवर सेल्फ, हम सभी को, और हमें डराया जाता है विद डेथ, मृत्यु से, और हमें मृत्यु से डराया जाता है, हम सभी को मृत्यु से डराया जाता है। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब बहुत गहरा है यहाँ पर, लेकिन आसान शब्दों में मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोग आपने अपने आसपास ही देखे होंगे, उन्हें हर एक व्यक्ति डराता रहता है, धमकाता रहता है, और वो इतने सीधे साधे होते हैं कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। तो ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जहाँ हर एक व्यक्ति दबाता रहे, आपका शोषण करता रहे, आपको जीने न दे, सांस भी न लेने दे। वहीं पर कुछ लोग अकड़ के चलते हैं, कोई उनको कुछ बोले तो तुरंत सर फोड़ देते हैं, आओ भैया हमसे दो चार हाथ ले लो, फिर उसके बाद जो बोलना है वो बोलते रहना। वो उनका जीवन है, वो स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। तो असल में जीवन क्या है? जहाँ आप अपने अनुसार जीते हैं वो जीवन है। लेकिन अगर आपके दबे हैं, सहमे हैं, दूसरे लोग आपको हमेशा पीटते रहते हैं, तो वो जीवन नहीं है, वो भी मृत्यु ही है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन मरे हुए के समान हैं। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी शर्तों पर नहीं जीते, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जी सकते, तो आप मरे हुए के समान हैं। अर्थात आपको मृत्यु से डराने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले ही मरे हुए हैं। लेकिन अगर अपने सपनों को, अपने मान सम्मान को पूरा करते हुए जीवन भी न्यौछावर हो जाए, तो भी वो जीवन जीवन है। ठीक है, जहाँ पे पूरा आत्मसम्मान है, जहाँ हर कोई आपका सम्मान करता है, आप एक रुतबेदार व्यक्ति हैं, वो जीवन है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन गंवाइए, ना कि दुनिया भर की बकैती और दुनिया भर के ताने और रिश्तेदारों से परेशान होकर जैसा हम जीवन जीते हैं वैसे जीवन जीजिए। ठीक है, वो चीज़ वो समझा रहे हैं कि एंड थ्रेटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, हमें मृत्यु से डराया जाता है, लेकिन असल में मृत्यु से हमको डराया जाता है, हमको बताया जाता है कि मर जाओगे, लेकिन वास्तव में असली जीवन, जो लोग जीवन में दबे कुचले हुए लोग हैं, जो दूसरों से डरते रहते हैं, अपनी बातों को खुलकर नहीं कह पाते, वो लोग ही असल में मृत्यु वाला जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको और बड़ा खींच सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में तो एक लंबा लेक्चर हो जाता है इस पर। चलिए, क्लास में कभी मिलेंगे हम आप। ठीक है, इलाहाबाद आइएगा तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए तैयारी हो रही है। अभी तो जनवरी से नए टीचर्स आ जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, तो अभी तो लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलने लगेंगी। चलिए अपनी लास्ट पंक्तियों पर चलते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक बात कही गई है, जैसे पतझड़ का मौसम आता है ना, तो पतझड़ के मौसम में सभी पेड़ों पर से सभी पत्ते झड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि सारे पेड़ सूख गए हैं, अर्थात एकदम मर गए हैं सारे पेड़। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, चारों ओर हरियाली बिखर जाती है, चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं, ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया है। तो यही बात वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि परहैप्स शायद द अर्थ, यहाँ पृथ्वी कैन टीच अस, हमें टीच कर सकती है, हमें सिखा सकती है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन, क्योंकि जब एवरीथिंग, सब कुछ सीम्स डेड मृत दिखाई देता है,
क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, अर्थात सारे पेड़ पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं, एंड लेटर और बाद में प्रूफ्स सिद्ध हो जाते हैं टू बी अलाइव, बाद में जीवित सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जिंदा या फिर जीवित सिद्ध हो जाती है। कहने का मतलब सीधा सीधा कि पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ पौधे ऐसा लगता है कि सूख गए हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है चारों ओर हरियाली हो जाती है। उसी तरह से आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर आप कई बार असफल होते हैं। असफलता से कभी भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। एक नई कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगेगा आपको कभी कभी कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। थोड़े समय के लिए ऐसा होता है कि सब कुछ समाप्त दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में जैसे ही बसंत ऋतु आती है सब कुछ फिर से जीवित हो जाता है। अर्थात एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरा सपना देखने की हमेशा हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, ये सिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हर बार एक नई ऊर्जा के साथ नई कोशिश करनी चाहिए, और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक कोशिश करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमें पृथ्वी से सीखने को मिलती है कि एक बार तो लगता है कि सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, लेकिन बाद में उन्हीं पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको सीधा सीधा ये कहा गया कि भले ही आप कितने भी परेशान हो, थोड़े समय के लिए एकांत बैठिए और चुप रहिए, और फिर आपकी ज़्यादातर समस्याओं के हल अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। तो ये समझाया जा रहा है कि अपने जीवन में चुप रहना सीखिए। नाउ अब आई काउंट, मैं गिनूंगा अप टू 12 तक। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू और आप कीप क्वाइट, चुप रहेंगे, एंड आई विल बी गो, और मैं चला जाऊंगा। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो सीधा सीधा मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहोगे, या फिर आप चुप रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। चलिए, जनवरी से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी। वेट कीजिए 1 महीने और, सभी टीचर आ गए हैं, सभी की क्लासेस लगनी शुरू हो गई हैं। बस थोड़ा सा स्टूडियो का भी काम चल रहा है, इसी वजह से क्लासेस नहीं लग रही हैं, ठीक है। पूरी टीम तैयार हो गई है बच्चों की वजह से, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, उन सब बच्चों की वजह से पूरी की पूरी टीम तैयार कर सके, स्टूडियो बना सके, इलाहाबाद जैसे शहर में सर्वाइव कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने कर दी हैं, बस अब पढ़ना बाकी है। चलिए सब लोग साथ मिलकर पढ़ते हैं, जनवरी से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। इस वीडियो को मित्रों के साथ भी शेयर करना है, डिज़ायर पॉइंट ऐप और डिज़ायर पॉइंट चैनल के बारे में अपने मित्रों को भी बताना है, और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया है। सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आखिर आपने क्या सीखा है। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।